आज इस वीडियो में हम जानेंगे प्रभु श्री राम के जन्म से जुड़ी 3 पौराणिक कथा के बारे में। क्या कभी आपने सुना है मनु और शत्रुपा के बारे में? अगर नहीं तो इस वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिएगा। हमारे धर्म शास्त्रों में मिलने वाली एक और कथा के अनुसार मनु और शत्रुपा को भगवान विष्णु ने स्वयं वरदान दिया था, जिसके कारण उन्होंने धरती पर राम का अवतार लिया। मान्यता के अनुसार मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा से ही मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई। इन दोनों ही पति और पत्नी का आचरण बहुत अच्छा था। वृद्ध होने पर मनु अपने पुत्र को राजपाट देकर स्वयं वन में चले गए। वहीं जाकर मनु और शत्रुपा कई हजारों सालों तक भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया करते थे कि इस पूरी समय अवधि के दौरान मनु और शत्रुपा ने सिर्फ जल ग्रहण ही किया। उनके इस तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए और दोनों से मनचाहा वर मांगने के लिए कहा। इन पर दोनों ने ही कहा कि श्री हरि, हमें आपके समान पुत्र की ही अभिलाषा है। मनु और शतपुरा की ये इच्छा सुन भगवान विष्णु ने कहा, संसार में मेरे समान कोई नहीं, इसलिए तुम्हारी अभिलाषा पूरी करने के लिए मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। और फिर कुछ समय बाद मनु और शतपुरा का जन्म दशरथ और माता कौशल्या के रूप में हुआ, जिनके घर भगवान विष्णु ने राम अवतार लेकर उनके इस वरदान को पूरा करा। दूसरा कारण, राक्षसों का अंत। दोस्तों, इसके अलावा एक और पौराणिक कथा के अनुसार जब त्रेता युग में धरती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ने लगा और ये सभी प्राणी उनसे त्रस्त रहने लगे, तब सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ मिलकर भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वो आने वाले समय में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा दशरथ के यहाँ जन्म लेंगे और इन सभी राक्षसों का वध करेंगे। इसके बाद उन्होंने अपने वचन के अनुसार ही अयोध्या में जन्म लिया और रावण, कुंभकर्ण जैसे कई राक्षसों का वध करके इससे उनका आतंक खत्म किया। तीसरा कारण, नारद जी का श्राप। दोस्तों, भगवान विष्णु का राम अवतार लेने का कारण नारद जी के श्राप को भी माना जाता है, क्योंकि क्या हुआ कि एक बार नारद जी को इस बात पर अभिमान हो गया कि उन्होंने काम पर विजय पा ली है और वो अपनी उपलब्धियों का बखान जहाँ तहाँ करने लगे। तब भगवान विष्णु ने नारद जी के अहंकार को तोड़कर उन्हें सही मार्ग पर लाने का विचार किया। भगवान विष्णु को जल्दी ही वो अवसर भी मिल गया जब माता लक्ष्मी के स्वयंवर का आयोजन किया गया। लक्ष्मी जी मनी मन विष्णु को पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। इधर नारद जी ने एक झलक लक्ष्मी जी को और देखा और वो अपना संकल्प भूल गए और उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए। अब तो नारद जी माता लक्ष्मी से विवाह करने का स्वप्न देखने लगे, लेकिन वो जानते थे कि हरि रूप पाकर ही वो लक्ष्मी जी से विवाह कर सकते हैं। इसलिए वो भगवान विष्णु के पास हरि के समान ने सुंदर रूप मांगने पहुँचे। भगवान विष्णु ने नारद जी की इच्छा के अनुसार उन्हें हरि रूप दे भी दिया। फिर इस रूप में जब नारद स्वयंवर में पहुँचे तो उन्हें विश्वास था कि माता लक्ष्मी उन्हें ही वरमाला पहनाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। माता लक्ष्मी ने नारद को छोड़कर भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। नारद जी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके इस अद्भुत रूप को लक्ष्मी जी ने कैसे देखा। नारद जी के हाव भाव देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग उन पर हंसने लगे, उनका उपहास करने लगे और उन्हें साफ जल में मुंह देखने को कहने लगे। इस पर क्रोधित होकर नारद जी वहाँ से तो चले गए, लेकिन जब मार्ग में उन्हें एक जलाशय में अपना चेहरा देखा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि उनका चेहरा एक वानर जैसा लग रहा था। अब उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। अब वो सीधे वैकुंठ धाम पहुँचे। आवेश में आकर वो भगवान विष्णु से बोले, प्रभु, आपने मेरे साथ छल किया है और मैं आपको श्राप देता हूँ। आपको भी मनुष्य रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर जाना होगा। जिस प्रकार मुझे स्त्री का वियोग सहना पड़ा है, उसी प्रकार आपको भी सहना होगा। इस पर विष्णु जी बोले, आपका श्राप भी मुझे स्वीकार है, लेकिन मैंने आपसे छल नहीं करा। हरि का केवल एक अर्थ है विष्णु, तो दूसरा वानर, और मैंने आपकी ही इच्छा के अनुसार कार्य किया था। प्रभु के इस कथन को सुनकर नारद जी को अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ। उनका अहंकार चूर चूर हो गया और उनके नेत्रों से धारा बहने लगी। लेकिन नारद जी के श्राप के कारण त्रेता युग में भगवान राम और सीता के रूप में जन्म लेकर विष्णु जी और लक्ष्मी जी को भी वियोग सहना पड़ा। तो दोस्तों, ये प्रमुख कारण है जिनकी वजह से भगवान विष्णु ने राम के रूप में जन्म लिया। आपको हमारी आज की प्रस्तुति कैसी लगी? अगर अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। अभी मुझे जाने की इजाजत दें। आपकी ईशा जल्दी आपसे मुलाकात करेगी कुछ ऐसी ही और धार्मिक कथाओं के साथ। धन्यवाद।